हेलो माय डियर फ्रेंड, टॉपर आइडियाज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मेरे भाई कि पिछले दिन हम लोग डिस्काउंट के थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे उस थ्योरी को हम लोग क्वेश्चन के साथ अप्लाई करते हैं और चुटकियों में कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे टाइप बाई टाइप यानी कि शुरू में वो वैसा क्वेश्चन लिया जाएगा जिसमें क्या हो, थोड़ा आसान प्रश्न हो, फिर धीरे धीरे क्या होगा, लेवल बढ़ते जाएगा और टाइप बाई टाइप हर दिन एक टाइप क्या होगा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और शुरू में हो सकता है कि ये बहुत ही आसान प्रश्न मिले आपको, इजीली आप सॉल्व कर सकें। तो आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है और कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया तो छूट की दर क्या है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है दोस्तों, आपको बता दें कि कितना में है। तो मेज का अंकित मूल्य यानी कि एमपी दिया हुआ है, मेज का कितना मेरे भाई, एमपी दिया हुआ है आपका 12,000 रुपया दिया हुआ है। एमपी कितना है, 12,000 रुपया दिया हुआ है और कह रहा है कुछ छूट दिया गया, उसके बाद उसके 10,000 यानी कि 10,500 में क्या किया गया है, बेचा गया है, छूट कुछ छूट देने के बाद। तो बताइए ना कितना का छूट मिला है मेरे भाई। 12,000 रुपया उसका एमपी था और 10,500 में बेचा गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो छूट मिला है वो डिस्काउंट कितना मिला है दोस्तों, 1,500 का डिस्काउंट मिला है। तो आपसे पूछा गया छूट की दर क्या है, यानी परसेंटेज में आपसे छूट पूछा है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हम आपको क्या बताए हैं मेरे भाई, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हम बताए हैं कि जो डिस्काउंट हुआ है, तो डिस्काउंट कितना हुआ है 1,500, और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकालते हैं। तो एमपी क्या है मेरे भाई, तो एमपी है हमारा 12,000 और परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे कि कितना हो गया दोस्तों, 3 से आप काटेंगे तो 4 बार में, और 3 से कितना बार में, 5 बार में कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 हो गया। तो यहाँ पे 12.5 यानी कि 5 पचे 25, 25/2 यानी कह सकते हैं कि 12.5% क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट आपको दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 12.5% का डिस्काउंट दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम उसी तरह के प्रश्न को करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपया में बेचा गया। तो देखिए एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य क्या है मेरे भाई, तो अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, तो 800 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मौसम जब समाप्त हुआ तो उसके बाद जो उसका बेचा गया है कितना में मेरे भाई, तो 736 रुपया में बेचा गया है। तो एसपी कितना हो गया, 736। तो कितना का डिस्काउंट दिया है आप खुद सोचिए ना, कि जो डिस्काउंट मिला है आपका कितना का मिला है मेरे भाई, तो 64 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो कितना निकालेंगे, तो देखिए डिस्काउंट ऊपर लिखना है और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है। तो एमपी कितना दिया हुआ है 800, और गुना में परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, तो 8% का डिस्काउंट मिला है। तो ये प्रकार के प्रश्नों को आप इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको इसमें परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, उम्मीद करते हैं इतना आपको पता होगा। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इस बार आपसे विक्रय मूल्य ही पूछा है और छूट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे भाई आपका डिस्काउंट जो दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट आपका 20% दिया हुआ है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप देखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, इसको 20/100 करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे 20/100 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये छूट मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 4/5। अब ये 4/5 में आपको समझना है कि जब छूट दिया है तो देखिए इसका छूट कभी भी एमपी पे मिलता है ना, तो ये जो नीचे का वैल्यू आएगा ये एमपी आपका होगा। ठीक है, और छूट दे करके कोई भी वस्तु को बेचा जाता है तो ये हो गया आपका एसपी। तो देखिए 5 का वस्तु था, उसको कितना में, 4 में बेचा है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य 150 है, लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 5 रुपया है। तो हम क्या करते हैं कि सामान्य वैल्यू से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब देखिए ना 150 रुपया में क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य उसका 150 रुपया है, लेकिन रेशियो वैल्यू जो यहाँ पे है दोस्तों 5 रुपया है। तो 5 से ही इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और हमें निकालना क्या है, एसपी ना, तो 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 30 से कट गया और 30 24 से, यानी कि इसका जो मूल्य हो गया दोस्तों कितना है, यानी कि 120 रुपया में वस्तु को बेचा है। यानी 150 रुपया वाला जो वस्तु था दोस्तों, एमपी था जिसका 150 रुपया, उसको कितना में बेचा गया है, 120 रुपया में बेचा गया है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है यदि कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद 64 रुपया आती है तो इसकी मूल्य कितनी थी। ठीक है, तो आप देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, डिस्काउंट देने के बाद। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है मेरे भाई, तो हम देख रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है।
ठीक है, कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20%। 20% को हम बताए हैं कि हम इसको लिखते हैं 20/100 यानी 1/5 लिखते हैं। और जब डिस्काउंट लेता है मेरे दोस्त तो इसको हम घटाते हैं तो लिखेंगे क्या, 5 में से गया तो 4/5। आपको बताया है कि कभी भी डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है मेरे दोस्त, एमपी पे। तो नीचे का एमपी होगा और ये कितना होगा, एसपी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद, तो छूट देने के बाद तो उसका जो भी रुपया होगा वो क्या होगा, एसपी होगा। तो छूट देने के बाद 64 में बेचता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 64 में नहीं बल्कि कितना में, 4 में। रेशियो वैल्यू 4 है तो 4 से इसको तुलना करेंगे। और पूछ क्या रहा है कि लागत मूल्य उसका क्या है, तो लागत मूल्य तो यही है, एमपी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, 5 से करेंगे तो 4 से 16 हो गया, और 16 गुना 5 तो 80 रुपया आपका क्या हो गया, यहाँ पे एमपी निकल करके आ गया। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, इसको हम एक तरीका से और बना सकते हैं, वो आपको सिखाते हैं। देखिए ये तरीका भी काफ़ी मस्त है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे उसको बना सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड अगर इसकी हम बात करें, क्या कह रहा था, यदि कमीज की लागत जो है 20% छूट देने के बाद 64 आती है तो इसकी लागत मूल्य क्या है। तो मान लीजिए कि दोस्तों कि एमपी जो है, एमपी पे ही छूट दिया है ना, तो 20% का छूट दिया तो आखिर वस्तु को बेचा कितना होगा, तो 80% में बेचा होगा। और बेचने के बाद उसको कितना में, 80% छूट देने के बाद क्या होता है, 64 में बेच देता है, तो 64 लिख दिए। अब जरा सोचिए ना कि एमपी का 80% अगर हम निकालेंगे मेरे भाई, तो 80% को हम लिख सकते हैं 80/100। ठीक है, और यहाँ पे 64। देखिए बार बार हम 80/100, 80/100 को डायरेक्ट अगर हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे 20/80, 20/100। तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करने लगेंगे, 80/100 न लिख करके 4/5 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कट रहा है, 4 से 64 कटेगा 16 बार में, तो एमपी का वैल्यू कितना आ गया, तो 16/5 80 आ गया। तो यहाँ से भी आप 80 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए 2 मेथड से हम आपको बताए हैं, या तो ये मेथड आप इस्तेमाल कर लीजिए या फिर ये मेथड, जो आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। चलिए तो दोस्तों ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को हमें मिलेगा। कह रहा है कि एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई है। तो मेरे भाई 25% घटाने का मतलब क्या होता है, 25 को हम लिख सकते हैं 25 चौके 100 यानी 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो घटाया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 4 आया है, क्या आया है, एमपी पे 1 का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। अब इसको हम घटाया गया है तो हम घटाएंगे तो कितना होगा, 3/4। अब ये क्या हो गया दोस्तों, घटाने के बाद हम बेचे हैं ना, तो ये हमारा एसपी हुआ और ये क्या हुआ दोस्तों, एमपी हुआ। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर 25% डिस्काउंट दिया है तो 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा। और ये जो 4 है दोस्तों एमपी है, और 1 का डिस्काउंट मिला, तो 1 का डिस्काउंट मिला, 4 एमपी था, 1 का डिस्काउंट मिला, यानी कि 3 एसपी हो गया उसका, है ना। एमपी पे 1 का डिस्काउंट दिया तो 3 में बेच रहा है तो एसपी हो गया, ये 4 क्या हुआ, एमपी हुआ। तो इतना बात आपको पता है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपये अदा किया। 24 रुपये अदा किया, इसका मतलब क्या है कि वो जो है 24 रुपया में बेच दिया, है ना, 24 रुपया में खरीदा है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कितनी छूट मिली है। ठीक है, तो छूट कितना मिला है, तो देखिए ना, एमपी और एसपी में जो अंतर होता है, छूट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट बराबर होता क्या है मेरे भाई, एमपी माइनस एसपी होता है। तो देखिए ना कि एमपी कितना था, 4 था, और 3 रुपया में बेचा है तो 1 ही का ना छूट मिला है, रेशियो में 1 का छूट मिला है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो क्या हो रहा है कि डिस्काउंट कितना कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कितना रुपया हुआ। तो आप सोचिए ना, डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट यहाँ पे 24 रुपया, एसपी कितना है मेरे भाई, तो 24 रुपया अदा किया है ना सीडी के लिए। ठीक है, लेकिन रेशियो में कितना अदा किया है, 3, तो 3 लिख देंगे। और देखिए छूट कितना मिला है रेशियो में, 1 का, तो 1 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना 8 कितना हो गया, 24, और 1 से गुना करेंगे तब तो 8 ही हो गया, यानी 8 रुपया का छूट मिला है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे देखिए कह रहा था 25% डिस्काउंट के साथ जो है दोस्तों डिस्काउंट दिया गया है, तो 25% डिस्काउंट का मतलब हम 1/4, यहाँ से 3 और 4 निकालिए, एमपी 4 हो गया और एसपी कितना हो गया, 3। अब देखिए एमपी माइनस एसपी करते हैं तब हमें डिस्काउंट निकलता है, तो 1 का डिस्काउंट, लेकिन ये सब रेशियो वैल्यू है। ठीक है, रेशियो वैल्यू है। अब देखिए डिस्काउंट कह रहा है कि जो सीडी के लिए अदा किया गया कितना रुपया, 24, यानी कि 24 रुपया में सीडी को खरीदा है, तो खरीदा है तो यही ना एसपी है, लेकिन क्वेश्चन में एसपी 24 दिया है, लेकिन हम लोग का रेशियो वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 से किसको तुलना किए, और डिस्काउंट हमें निकालना था। तो देखिए ना एमपी और एसपी का अंतर कितना है, 1 का, तो 1 से गुना कर दिया तो 8 रुपया क्या निकल के आ गया, डिस्काउंट निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाले वस्तुओं पर 10% छूट का विज्ञापन देता है। यानी कह रहा है दोस्तों कि उसके स्टोर में कोई भी अगर सामान खरीदता है तो उस पर 10% छूट मिलेगा।
ठीक है। तो देखिए ग्राहक आया है 560 रुपया का एक सूटकेस खरीदा। तो भाई आप देखिए, जैसे इसको आप देखेंगे कि 560 का सूटकेस खरीदा है तो इस पे क्या मिलेगा, 10% का छूट मिलेगा, है ना। तो 10% का छूट मिल गया। अब एक सामान और खरीदा, 90 रुपये कीमत का बैग खरीदा, तो भाई 90 का बैग खरीदा है तो इस पे भी 10% छूट मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। अब फिर क्या खरीदा है मेरे भाई, तो 45 रुपये कीमत की तौली खरीदा है, तो 45 रुपये कीमत की तौली, तो इस पे भी 10% छूट मिलेगा। अब जरा देखिए 560 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 56, और 90 का 10% निकालेंगे तो 9 आएगा, 45 का 10% निकालेंगे तो 4.5 आएगा। तो आप देखेंगे इसको पूरा को जोड़ेंगे तो आपको निकल करके आएगा कितना, 69.5 रुपया, यानी इतना रुपया का छूट मिला है। यही आपसे पूछ रहा था कि कितना रुपया का छूट मिला है, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि शर्ट का अंकित मूल्य 5247 रुपया है, ठीक है। यदि दुकानदार द्वारा 2 क्रमागत छूट दिया गया है, तो क्रमागत छूट दिया गया, एक छूट है कितना दोस्तों, 18 है, 18.18% है। तो आपको बता दें मेरे भाई कि 18.18% है, इसका वैल्यू होता है कितना, 2/11, ठीक है। इसको कैसे निकालना है आपको परसेंटेज में बताया गया है, ठीक है। आप इसको निकालना है अगर आपको मेरे भाई, तो 18 लिख करके बटा में यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1000 लिखिएगा, फिर काटिएगा तो आपका 2/11 आएगा, ठीक है। इसको आप उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसा कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब 22.22% है, इसका वैल्यू कितना होता है, 2/9। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना है, दुकानदार के द्वारा इतना छूट दिया गया है, तो 2/11। अब हम इसको रेशियो से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें मेरे भाई, तो एक तरफ आप MP लिख दीजिए और दूसरी तरफ क्या लिख दीजिए, SP लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ना, 11 का वस्तु है और 2 का छूट मिल रहा है, तो कितना में बेचेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 9 में बेचेगा कि नहीं, तो ये है MP और ये है SP। हम पिछले क्वेश्चन में भी बार बार ये चीज़ बताते आए हैं। फिर इतना का छूट मिला है, तो देखिए ना 9 का वस्तु है ना, और बेचेगा कितना में, 2 का छूट दे रहा है तो 7 में, तो 7 हो गया SP और ये हो गया MP। अब इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए, देखिए पहला वस्तु का MP कितना है, 11 है, और दूसरा वस्तु का बेचा है कितना में, 9 में, फिर दूसरा वस्तु का MP कितना है, 9, और बेचा है कितना में मेरे भाई, तो 7 में बेचा है, ठीक है। अब जो कट रहा है दोस्तों इधर उधर उसको काट लीजिए, तो देखिए 9 इधर भी है इधर भी है, कट गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 11 का वस्तु है, 7 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, ओवरऑल जो डिस्काउंट मिल रहा है मेरे भाई, 4 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिल रहा, सॉरी रेशियो में कितना हो रहा है, 4 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो 4 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसका अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, अंकित मूल्य दिया हुआ, जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो देखिए 5247 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो अंकित मूल्य निकल करके आया है MP कितना आया है, 11 आया है, तो 11 से तुलना करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट हमें चूंकि निकालना था दोस्तों, तो डिस्काउंट है कितना, 4 यूनिट डिस्काउंट आया है, तो 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब इसको हम काटेंगे मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा आपका 477 रुपया इधर आ जाएगा, और गुना 4 कीजिएगा तो आपका 1908 रुपया का क्या हुआ है दोस्तों, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 5247 रुपया की खरीदारी पे 1908 रुपया का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आज आपको करवाए हैं, 6 या 7 क्वेश्चन, वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो ये था टाइप 1। फिर अगले दिन हम लोग टाइप 2 के प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ करके सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत रहता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर से अगले दिन हम उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।